दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन डे एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज जो है आपके सामने मैं केवीएस 2018 का दोस्तों पेपर लेकर आया हूं, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो है किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किन किन चैप्टर से अभी तक दोस्तों क्वेश्चन आए हैं और किस स्टैंडर्ड पे आते हैं। पैटर्न कई लोग कहते हैं चेंज हो गया, फिर हम अगली क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पहले चैप्टर्स के नाम दिए थे वह क्या दिए थे और अब जो चैप्टर्स के नाम दिए हैं वह क्या दिए हैं। अगर चैप्टर्स के नाम आप सोच के देखो वही दिए हैं, बिल्कुल सेम दिए हैं, केवल कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया है, ठीक है ना, तो आप ये भी देखो कि क्वेश्चन आ कहां से रहा है और कितने यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उस चैप्टर से कितना आ रहा है। तो इन सब चीजों से प्रीवियस ईयर पेपर से दोस्तों बेहतर ढंग से पता होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, कह रहा है उस कोण की माप। एक ऐसा कोई कोण है, हमने उसका नाम मान लिया दोस्तों पी। कह रहा है जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे दो मित्रों दो शब्द निकल के आए। एक तो शब्द निकल के आया कि संपूरक और एक दोस्तों शब्द निकल के आया पूरक। तो ये आखिरकार संपूरक और पूरक वर्ड होते क्या है? जब किन्हीं दो कोणों को जोड़कर दोस्तों अगर 90 डिग्री बन जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको पूरक कहते हैं। हम उसको दोस्तों क्या कहते हैं? हम उसको पूरक कोण कहते हैं। और जब किन्हीं दो कोणों को जोड़कर 180 डिग्री बन जाए तब मित्रों हम लोग उसको क्या कहते हैं? तब हम लोग उसको संपूरक कहते हैं। यानी कि कह रहा है जिसका संपूरक, इस कोण का, ये कोण एक कोई दिया है, इसमें हम कोई एक कोण और जोड़ दे, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा? यह पूरक बन जाएगा। बस ये बात हो गई पूरक की। अब जितना हम इस कोण में P में जोड़े, अगर ये हम x जोड़ रहे हैं, अगर हम इसका 4 गुना जोड़ दें, यानी कि दोस्तों अगर हम इसमें 4x जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? संपूरक बन जाएगा। और संपूरक का दोस्तों मतलब हमने क्या बताया कि दो कोणों का योग 180। यदि इन दो कोणों का योग 90 होता तो पूरक है और इन दोनों कोणों का योग 180 होता तो संपूरक है। बस यहां जो जोड़ा उसका 4 गुना यहां जोड़ना है। पूरक ये है और संपूरक ये है। क्लियर है? कह रहा है निम्न है, यानी कि इनमें से इस P की वैल्यू बतानी है। इस बात में और इस बात में अंतर क्या? P दोनों जगह सेम है। यहां पे x है, यहां पे 4x है, तो मित्रों क्या एक्स्ट्रा है? यहां से यहां 3x ही तो ज्यादा है। तो वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई? वैल्यू दोस्तों कितनी ज्यादा हो गई? 90 से 180 हो गई, यानी कि 90 डिग्री बढ़ गई। अगर 3x बराबर 90 है तो दोस्तों 3 से भाग दे दो, x बराबर कितना आ जाएगा? 3 से भाग दे दो, x बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगर आप में से किसी को डाउट है तो बताइए। अब अगर मित्रों यहाँ पे x बराबर 30 है, उसने देखिए ना पूरक पूछा है या कोण पूछा, ये बात देखनी है। उस कोण का माप, दोस्तों कोण का माप पूछा है। अगर ये x बराबर 30 है, 30 में हम किसको जोड़े जो 90 हो जाए, तो मित्रों आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 60 आ जाएगा। डी पार्ट वाले सभी सही हो जाएंगे। तो यहां से हमने एक चीज देखी कि जो एक चैप्टर आता है लाइन एंड एंगल, क्या आता है दोस्तों? रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। ये दोस्तों ज्योमेट्री का पार्ट है जिसमें रेखा और कोण नामक चैप्टर से यह चीज पूछी जाती है। चलिए, तो एक तो चैप्टर आप अपनी कॉपी में नोट करिए। देखिए कॉपी के एक पेज पे इन चैप्टर्स के नाम नोट करते रहिए और किससे कितने क्वेश्चन आए ये भी नोट करते रहिए, ठीक है ना। चैप्टर का नाम लिखिए एक तरफ और उसमें ऐसे 1 लिखिए, फिर अगर और एक अगर आगे कहीं मिल जाए तो फिर +1 लिखना, फिर आगे मिल जाए तो फिर +1 लिखना। अभी फिलहाल इसमें 1 लिखो, चैप्टर का नाम डालो लाइन एंड एंगल, ठीक है ना। चलिए, दूसरा कह रहा है कोण एबीसी में भुजाएं AB और AC। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे कोण की जगह दोस्तों त्रिभुज लिखा होता, चलो कोई बात नहीं, कोण लिखा है। त्रिभुज ABC में दोस्तों इससे क्या पता चला? AB ज्यामिति का ही हिस्सा है। वह ज्यामिति का पहला टॉपिक था लाइन एंड एंगल, और यह ज्यामिति का दोस्तों दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। अगला दोस्तों चैप्टर डाल लो त्रिभुज, और त्रिभुज से यह एक क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आइए हल करते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और AC। दोस्तों एक कोई त्रिभुज है जिसमें क्या है? ये A है, यह B है, यह C है, ऐसे बनाया गया, पक्का। अब वो क्या कह रहा है? AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया।
यह भुजा AB थी, इतनी भुजा AB थी, ठीक है, इसको आपने कहां तक बढ़ा दिया, इसको दोस्तों इस AB को ऐसे आगे खींच दिया और कहां तक बढ़ा दिया, यहां तक दोस्तों ये P पॉइंट तक बढ़ा दिया। उसी तरीके आपने दूसरी भुजा AC, क्रमशः का मतलब होता है उसी क्रम में, ठीक है ना, इसको दोस्तों कहां तक बढ़ा दिया, इसको आपने Q तक बढ़ा दिया। क्लियर है? कह रहा है कोण PCB, PCB ध्यान देना, यहां पे QCB ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको एडिट करना पड़ेगा, ये PCB नहीं है यहां पे लिखा होना चाहिए PBC। क्या लिखा होना चाहिए दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, PBC, कोण PBC तथा कोण QCB, QCB PBC, ठीक है ना, के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब दोस्तों कोणों का द्विभाजक, जितना एंगल होगा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब दो हिस्सों में बांटना, जितना दोस्तों होगा उसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया। कह रहा के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते, दोस्तों कहां पर काटते हैं, O पर काटते हैं। यदि एंगल ए दोस्तों यहां पे दे रखा है 56 डिग्री, क्लियर है, तो BOC इसका दोस्तों एंगल पूछा गया BOC। अब दो बातें यहां पे सीखना, एक तो दोस्तों यहां जो थ्योरम नंबर 1 होती है, ये कोई ट्रायंगल है, इसके अगर हम अंदर की ओर समद्विभाजित करते हैं तो यहां पे एक एंगल O बनता है, ये A है, ये B है, ये C है। और अगर ये आपसे अंदर की तरफ वाला पूछ दे एंगल BOC क्या होगा, तो दोस्तों क्या होता है 90 प्लस एंगल A का आधा। बट अगर यही थ्योरम नंबर 2 में अगर दोस्तों कोई एक ऐसे ट्रायंगल दिया है, इसके बाहर की तरफ द्विभाजक करे, ये अंतः कोणों का द्विभाजक है और ये वह कोणों का द्विभाजक, ध्यान रखना, अगर दोस्तों बाहर की ओर द्विभाजक करे, ये A है, ये B है, ये C है और ये O पॉइंट है, इसको O डैश वैसे बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, अब नाम कुछ भी रख दो। अगर आपसे यहां पे एंगल BO डैश C पूछे, यानी कि बाहर अगर द्विभाजक किए जाए फिर ये कोण पूछे, तब दोस्तों याद रखना 90 क्या होता है, 90 माइनस A/2, क्या होता है दोस्तों 90 माइनस A/2। फिर तीसरी थ्योरम होती है कि अगर यहां पे कोई एक त्रिभुज है, एक कोण अंदर से द्विभाजक करता है और इसको ऐसे बढ़ा दिया, एक कोण बाहर से द्विभाजक करता है, तो यह अगर थीटा है तो यहां दोस्तों क्या होता है, यहां पे 2 थीटा हो जाता है। क्लियर है? तो इसको ऐसे याद रखना। तो 3 थ्योरम होती हैं, फिलहाल हम लोगों को यहां पे बाहर द्विभाजक किया गया, यानी कि दोस्तों फॉर्मूला क्या लगेगा 90 माइनस A/2। दोस्तों 90 डिग्री लिख लो, A में कितना लिखा है 56, 56 का आधा, यहां पे A की वैल्यू कितनी दे रखी है 56, 56 का दोस्तों आधा कर दो 2, 25 दूना 50, 3 दूनी 6, यानी कि 25 3 28। अगर आप 90 से 28 घटा दोगे, 28 2 30, दोस्तों कितना रह जाएगा 62 डिग्री रह जाएगा। डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा 62 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? 1 2 3, तो ये सीधी सी बात है, ट्रायंगल की जो डीपली जो थ्योरम्स होती हैं हमें उन पे भी काम करना होगा। ठीक है, तो आपने दूसरा चैप्टर डाला होगा त्रिभुज, यह दोस्तों इससे रिलेटेड 3 थ्योरम थी, ऐसे और भी कई सारी थ्योरम्स होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, कह रहा है 3 राशियां A B C और D 3:4:8:6 के अनुपात में है। यहां से दोस्तों एक चीज ये पता चल गई कि लिखा हो या ना लिखा हो, चैप्टर जो है अनुपात भी आता है। लिखा हो सिलेबस में या ना लिखा हो, दिया हो या ना दिया हो, चैप्टर दोस्तों अनुपात भी आता है। अब वो ये कहना चाहता है कि जब A के पास 3 रुपया तो B के पास 4 रुपया, C के पास 8 रुपया और D के पास 6, चारों के पास मिला के कितना हो जाएगा 4 3 7, 8 7 15 6 21, चारों के पास दोस्तों मिला के कितना 21। क्या कह रहा है, यदि C का भाग B के भाग से 2820 अधिक है। ध्यान देना दोस्तों, क्या कह रहा है, अनुपात चैप्टर डाल लेना। कह रहा है यदि C का भाग B के भाग से, C का भाग B के
भाग से। C 8 है, B 4 है, तो कितना ज्यादा है? 4 अनुपात। देखो C 8 है, B 4 है, कितना ज्यादा है दोस्तों? 4 से 8 पे गया, 4 ज्यादा है। यहां पे क्वेश्चन में कितना ज्यादा है? 2820। तो ये 4 अनुपात की वैल्यू हो गई। कह रहा तो A और D के भागों का योग क्या होगा? A दोस्तों 3 है, D जो है 6 है, 6 और 3 कितना हो गया? 9 की वैल्यू पूछी। जिसकी वैल्यू दी है उससे मित्रों भाग दे देना 4 से, और जिसकी वैल्यू पूछी उससे गुणा कर लेना 9 से। 4 सते 28 होता है, भाग न खाई बिंदी, 4 पंचे 20 होता है, 9 पना 45 होता है, न छक 54 न सत 63 होता है। आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6345। डी वाले सभी सही, डी वाले सभी सही। वीडियो को पुश करके नोट कर लेना, एक भी मिनट स्किप नहीं करना, बोरियत नहीं कि अभी चलो ये बाद में देख लेंगे कर लेंगे, ठीक है ना। जिसने ऐसा किया आप समझ लो आपको दोस्तों सिलेक्शन चाहिए। मैं तो कह कह के थक गया, इसीलिए दोस्तों क्लास भी लगातार अब नहीं चल रही है। अगर ये क्लास अच्छे से आपने शेयर की तो मैं प्रॉमिस करता हूं कल से दोस्तों क्लास जो है केवीएस की स्टार्ट हो जाएंगी। आगे मर्जी आपकी है। जब आपको अपने जीवन की फिक्र नहीं है, आपको पेड ही देना है। ईवीएस फ्री में स्टार्ट है, हिंदी फ्री में स्टार्ट है, साइकोलॉजी फ्री में स्टार्ट है, मैथ भी फ्री में स्टार्ट हो जाए। मगर जब आपको पेड ही पढ़ना है, आपको फ्री में अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे हम उससे जितना बेहतर कंटेंट दे दें तो दोस्तों आपके लिए कोई क्या कहेगा। यहां पे कह रहा है ओ के केंद्र ओ वाले एक व्रत। दोस्तों एक कोई व्रत है, यहां पे ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। एक कोई मित्रों व्रत है, ठीक है ना, इसको ऐसे बना लेते हैं। मान लो गोल है, मेरी कला कमजोर है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी समानांतर हैं। समानांतर किन्हें कहते हैं? दो ऐसी लाइनें जो कभी एक दूसरे से ना मिले, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी हो? इक्वल हो। के विपरीत और केंद्र के विपरीत और स्थित। दोस्तों केंद्र यहां मिडिल में होगा, एक इसके विपरीत और यहां पे होगी, और एक इसके दोस्तों विपरीत और यहां पे होगी। क्लियर है? चलिए कह रहा यदि ए बी बराबर 20 है, यहां से ये इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया इस बिंदु का, और इसकी दोस्तों लंबाई हमने कितनी मान ली? हमने इस ए बी की लंबाई 20 मान ली। इतनी बात क्लियर? 20 दी है। सी डी बराबर 48 है, यह बिंदु सी हो गया, यह बिंदु डी हो गया, और दोस्तों यहां सी डी बराबर 48 दे रखा है। क्लियर है? कह रहा है और जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोस्तों कितनी है? 34 है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की। अब जरा यहां पे ध्यान देना, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? यानी कि एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजर जाए, ठीक है। ऐसे केस में क्या करोगे? हमेशा याद रखो एक और थ्योरम कि यह कोई वृत्त है, यह केंद्र है, यह जीवा है। अगर मैं केंद्र से जीवा पर लंब डाल दूं, मैंने क्या वर्ड यूज किया ध्यान देना, अगर मैं केंद्र से जीवा पर लंब डाल दूं तो यह क्या काम करेगा? जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। यानी कि यह पूरी जीवा 10 थी, 20 थी, तो यह दोस्तों कितनी हो जाएगी? यह आधी 10 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अब यहां पे ध्यान दो, वृत्त कैसा भी हो, कोई भी हो, केंद्र से बाउंड्री की दूरी बराबर होगी, यानी कि जितना जितना यह दूरी होगी उतनी ही यह दूरी होगी। यह दोनों मिला के 34 है। अब यहां पे जब आप, ये पूरी 48 है जीवा, आधा करोगे 24। अब दिमाग लगाओ, दो चीजें हैं, या तो आप इसको फार्मूले से लगाओ या तो आप इसको दिमाग लगा के लगाओ। दिमाग क्या दोस्तों? यहां आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जरूर लगने वाली, 3 4 5 6 8 10। तो यहां पे 5 भी दिख रहा है, यहां पे 24 भी दिख रहा है, मतलब यहां 10 है, यहां 24 है। तो 5 का डबल 10 होता है और 12 का डबल 24 होता है। क्लियर है? हमने ऐसा क्यों किया? दोनों जगह ये रेडियस है, सेम आनी चाहिए। तो अगर दोस्तों ये 5 12 13 के अनुपात में डाल दें तो 5 दूनी 10, 12 दूनी इधर 24 हो जाएगा, और 13 दूनी इधर 26 हो जाएगा। फिर से अगर हम इसको 5 12 13 में डाल दें तो यह 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूना 26 हो जाएगा।
24 और 10 34 होता है और यही यहां पे दे रखा था। क्वेश्चन दोस्तों प्रूव हो गया। इसकी जो त्रिज्या है वह कितनी आ गई, ये केंद्र से बाउंड्री की दूरी कितनी आ गई 26। तो जो इसका मित्रों व्यास होगा वह कितना आ जाएगा, वह 52 आ जाएगा। और हाँ, जो बच्चा ऐसे ना लगा पाए वो ऐसे करे। केंद्र O है, A से O की दूरी और O से C की दूरी दोनों बराबर होंगी। जब एक समकोण त्रिभुज बनता है, इसको कोई बिंदु मान लो P, इसको कोई बिंदु मान लो Q, ठीक है। तो जब कोई समकोण त्रिभुज बनता है तो लंब का कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहां से क्या फार्मूला बनता है, AO स्क्वायर, ये 26 नहीं दिया, AO स्क्वायर बराबर 10 आधार का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस इसको एक यक्स मान लो, ये तो वैल्यू दी नहीं है, इसको यक्स मान लो, यक्स स्क्वायर। सेम चीज यहां पे होगी, OC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि दोस्तों 24 का स्क्वायर और प्लस ये पूरी साइड 34 थी, अगर x निकल गया तो यहां पे क्या बच जाएगा, 34 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यह दोनों चीजें बराबर हैं तो आप क्या लिख पाओगे, इसके बराबर यह चीज, और इसको सोल्यूशन निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी यहां दोस्तों, पुट कर दो 24 आएगा, घटा के नीचे वाली लिख दो और वहां से फिर रेडियस निकाल लो। क्लियर है? चलिए, तो यहां से पता चला कि दोस्तों जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में वृत्त भी आता है। देखो, पहला चैप्टर था लाइन एंड एंगल होता है, चलो ठीक है आया। दूसरा होता है त्रिभुज, वो भी आया। तीसरा चतुर्भुज होता है, वो नहीं आया अभी। चौथा वृत्त होता है, ठीक है ना, चौथा वृत्त भी आ गया। और 4 ही चैप्टर होते हैं ज्योमेट्री में आपके सिलेबस में, ठीक है ना, 4 होते हैं। तो ये दोस्तों 3 तो आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, घन घनाभ। घन घनाभ दोस्तों किस में आता है, आयतन में आता है। फटाफट कॉपी में अगला चैप्टर डाल लो, अगला चैप्टर डाल लो आयतन। आओ पढ़ते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 1:2:3 का अनुपात है यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 वर्ग सेंटीमीटर हो। दोस्तों यह 1x है, यह 2x हो गया और यह 3x हो गया। यह लंबाई, यह चौड़ाई और यह ऊंचाई है। इतनी बात तो क्लियर है, यह लंबाई है, यह चौड़ाई है और यह ऊंचाई है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। LB मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। आओ यहां रखते हैं 2 LB, LX है, B 2x है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों 2x इंटू x क्या हो गया, 2x स्क्वायर पक्का, प्लस BH, B दोस्तों 2x है, H 3x है, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस HL, H दोस्तों 3 है और L 1 है, 3 एकम 3x स्क्वायर। बराबर में रियल वैल्यू दोस्तों कितनी है, 1100। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आइए हल करते हैं। 6 3 9 2 11, 11 दूनी 22x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 22x स्क्वायर बराबर दोस्तों 1100। 22 से भाग दे लो, क्या हो जाएगा 1100 बटे 22। 11 एकम 11, 11 दूना 22, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 50 आ गया। तो इसके जब हम 50 का रूट निकालेंगे तो 5 गुणे 5 25 दूना 50, 5 गुणे 5 गुणे 2, यही तो होगा। अगर हम इसको ऐसे वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 पेयर में है, बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा, यह x की वैल्यू आ गई। अगर यह x की वैल्यू है, ठीक है ना, तो यहां से आपसे क्या है, ये 1 का इसमें गुणा करो, यानी कि ये 5√2 हो गई, 5 दूनी 10 √2, ठीक है ना, और 5 तिया 15√2। ये इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। आपसे मित्रों आयतन पूछा गया है। आयतन क्या होता है, याद रखना, वॉल्यूम। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्वेश्चन इतने आसान है नहीं जितना आप समझ रहे हो कि ठीक है, अरे वो मैथ नहीं पढ़ेंगे, वो चित्र है, वो ये। आज के विद्यार्थी पास इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो विद्यार्थी से ज्यादा शिक्षक है, ठीक है ना। वो शिक्षक को हमेशा ज्ञान देता है, शिक्षक से सीखना नहीं चाहता। लंबाई दोस्तों कितनी है,
5√2 इंटू 10√2 इंटू 15√2, क्लियर है। चलो आओ गुणा करते हैं। 10 पचे 50 या 15 पना 75, 750। 15 पना 75 गुणे 10, तो दोस्तों कितना हो गया 750। √2 इंटू √2 हो गया, इंटू क्या है √2, तो 750 का डबल, 7 दूनी 14, 1 1500 √2, खत्म हो गया। यही दोस्तों आपका आयतन है। डी पार्ट विल बी द राइट आंसर, डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद है ये जो है आपको समझ में आया होगा और आपने दोस्तों जो है आयतन वाला क्वेश्चन हल कर लिया होगा। क्लियर है। चलिए नोट वीडियो पुश करके नोट जरूर कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे हैं भुजा 2 इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, वर्ड यूज हुआ क्षेत्रफल। तो दोस्तों एक और नया चैप्टर का नाम डाल लो क्षेत्रफल, यानी कि जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तब से अभी तक सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योमेट्री आए, ज्योमेट्री में 4 होते हैं, 3 पूछे जा चुके। उसके बाद दोस्तों मेंसुरेशन में आए, मेंसुरेशन में 2 आपके सिलेबस में है, क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, प्रिज्म पिरामिड नहीं है। कह रहा है भुजा 2a इकाई वाले समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर, भुजा क्या है 2 इकाई, इसका क्षेत्रफल निकालना है। मित्रों क्षेत्रफल क्या होता है, आधा करो, स्क्वायर करो, √3 चपका दो, नहीं तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा दोस्तों कितनी है 2a इंटू 2a, पक्का हो गया। तो 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, क्या आ गया दोस्तों क्षेत्रफल √3a², पक्का। अब इधर आ जाओ, जिसका विकर्ण 2a इकाई है, एक वर्ग बनाना है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसका विकर्ण दोस्तों कितना है 2a इकाई है, ठीक है ना। अगर विकर्ण 2a इकाई है तो मित्रों क्षेत्रफल जल्दी से छापो, क्या होता है विकर्ण का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई दोस्तों क्या होता है 2, ठीक है। चलो 2a², 2a इंटू 2a बटे में दोस्तों 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 2a²। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बनाना। दोस्तों अनुपात का मतलब ये होता है कि जो चीजें सेम होती, कॉमन होती, वो कट जाती है। a² इधर भी है और a² इधर भी है। इधर दोस्तों क्या आ गया √3 आ गया और इधर क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि √3/2 सी पार्ट वाले सब सही है। √3/2 सी पार्ट वाले दोस्तों सभी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा, रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेची होती। देखो पहले उसने किसी मूल्य पर बेची, फिर दोस्तों क्या हुआ, क्या कह रहा है यदि किसी भी मूल्य पर बेची उसमें उसको लाभ हुआ। अब कह रहा है यदि और उससे ज्यादा में बेचता, उससे और ज्यादा में बेचता तो और ज्यादा लाभ होगा। कितने ज्यादा में बेच रहा है 150, पहले कितना लाभ होता था 8%, तो लाभ 14% का होता यदि 150 ज्यादा में बेचता। पहले 8 का लाभ, अब दोस्तों 14 का लाभ, 8 2 10 6 14, कितना वृद्धि हुई, कितने एक्स्ट्रा में बेची, तो दोस्तों कितने 6% ज्यादा में बेची। कितने परसेंट ज्यादा में, 6% ज्यादा में। ध्यान देना दोस्तों, कितने प्रतिशत ज्यादा में बेची, 6% ज्यादा में बेची। इतनी बात तो क्लियर हो गई, 6% ज्यादा में बेची। अब यहां पे कितने रुपए ज्यादा में बेची, तो दोस्तों 150 रुपए ज्यादा में बेची। तो 6% की वैल्यू कितनी हो गई 150। अब वो क्या कह रहा है, यदि वस्तु को 2650 रुपए में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर हमको यह बात पता है कि विक्रय मूल्य कितना है और लाभ पता करना, तो अगर क्रय मूल्य भी पता हो तो लाभ पता हो जाएगा। भाई कितने में खरीदा और कितने में बेचा, कितने कम में या ज्यादा में तो लाभ, कम में तो हानि। लाभ और हानि पता करने के लिए दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चीजें होना आवश्यक है। तो यहां से हम अगर 100% की वैल्यू निकालें क्या हो जाएगा 150/6, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग, और मित्रों कितना गुणे 100। चलिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इतनी बात तो क्लियर है।
चलो 2 से भाग दे लो 25, तो दोस्तों कितना आ गया, क्रय मूल्य जो था वह कितना आ गया, वह 2500 आ गया। क्रय मूल्य दोस्तों कितना आ गया, क्रय मूल्य 2500 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि कितने में बेची, 2650 में। तो आप खुद बताओ यह क्या है, यह क्रय मूल्य है और यह क्या है दोस्तों, यह विक्रय मूल्य है। खरीदी 2500 में, खरीदी 2500 में, बेची 2650 में, खरीदी 2500 में, बेची 2650 में, कितने ज्यादा में मित्रों, कितने ज्यादा में, तो याद रखना 150 में, 150 ज्यादा में। अब 150 का लाभ हुआ मगर उसने प्रतिशत लाभ पूछा है, किस पर हुआ होगा, 2500 पर हुआ होगा दोस्तों, प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है। चलिए 0 0 2 कट गए, हल करिए, 25 एकम 25, 25 छंगा 150, तो दोस्तों कितने प्रतिशत, 6% लाभ पर बेची। कितने परसेंट, 6% लाभ पर बेची। क्लियर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इनको नोट करिए और यहां पे आपने किस चैप्टर का नाम डाला था, क्षेत्रफल। यहां पे दोस्तों जो लोग कहते हैं कि लाभ हानि नहीं है, आप पेपर चेक करिए, प्रीवियस ईयर पेपर। तो दोस्तों ये किस चैप्टर से है, लाभ हानि है। एक और चैप्टर का नाम डालिए। ईमानदारी से बताइए इंडेक्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। नहीं बना रहे हो दोस्तों आपकी मर्जी है, मगर अगर बना रहे हो तो फिर आप जीतने के लिए, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, और नहीं बना रहे हो तो आप अपने आप को और माता पिता को धोखा दे रहे हो। आयतन 46,656 घन सेंटीमीटर वाले एक ठोस, इसका मतलब दोस्तों क्या है, यह आयतन से है। अब देखो एक तो आयतन से आ चुका था, एक यह आयतन से है दोस्तों। आयतन से कितने क्वेश्चन हो गए, 2। अब ध्यान देना, यह आयतन दे रखा है। आयतन दोस्तों क्या कह रहा है, एक ठोस घन, घन का आयतन क्या होता है, तो आओ यहां देख लेते हैं। घन किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप दोस्तों घन का आयतन की बात करेंगे तो क्या होता है, जो भी भुजा होती है, भुजा क्यूब होता है। यानी कि ए गुणे ए, ये क्या किया गया होगा, ए गुणे ए किया गया होगा, तब दोस्तों 46,656 आया होगा। तब कितना आया होगा, तब भैया 46,656 आया होगा। कितना आया होगा दोस्तों, 46,656 आया होगा। क्या इतनी बात आपको आ गई। अगर दोस्तों इतनी बात आपको आ गई तो आप क्या कहोगे कि ए क्यूब बराबर, तो दोस्तों ए क्यूब बराबर अगर इतना है तो इसका हम अगर क्यूब रूट निकालें तो कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, इसके फैक्टर कर लिया करो। किसके दोस्तों, 46,656 के। इतनी बात क्लियर है, 46,656 के। किससे काट ले, 2 दूनी 4 दूनी 8 से काट लो यार। 8 पंचे 40, 6 बच गया, 66 हो गया। 8 अट्ठे 64, 2 बच गया, 24 हो गया। 8 का 24, 8 दूनी 16। क्लियर है। तो एक तो ये 8 हो गया, 8 से 8 सते 56, कितना बच गया, 8 सते 56, 2 बच गया, 23 हो गया। 8 दूनी 16, 4 3 7, 8 ने 72। अब ये किससे कटेगा, अब ये 9 से काट लो। 9 अठे 72, 9 अठे 72, 9 एकम 9। और यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 से काट लो, 9 नेमी 81 और 9 से काट लो, सॉरी 9 एकम 9। क्लियर है। यहां पे देखो 3 3 का पेयर किसके बन रहा है, एक तो ये बन रहा है तो इससे एक बाहर आ जाएगा। क्लियर है। ये 8 इंटू 8 2 ही बार बन रहा है, तो यहां से क्या करोगे, यहां 3 बार 2 लिखा, यहां 3 बार 2 लिखा, कितने बार लिखा दोस्तों, 6। इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 8 अट्ठे 64 होता है, 4 चुकू 16 चुकू 64, और दूसरे वाले से निकालेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है ना। क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमें क्यूब रूट निकालना था पेयर। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 ने 36, यानी कि जो इसकी जो ये एक भुजा आ गई वह कितनी आ गई, 36। यह किसकी भुजा है, यह दोस्तों इस पहले वाले ठोस घन की भुजा है को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। अब दोस्तों यह जो 46,656 है,
46,656 है, इसको 8 जगह काटा जाता। पहले अगर ना काटा जाता तो उसकी भुजा 6 हो जाती। 8 छंग 48, सॉरी यहां कर लो, 8 पंचे 40, 48 है नहीं ना, ज्यादा हो जाएगा। 8 पंचे 40, 6 बच गया, 66 हो गया। 8 अट्ठे 64, 2 बच गया, 25 हो गया। ठीक है, 8 त्रिका 24 और 8 दूनी 16। तो यहां पे दोस्तों कितना निकल के आ गया, 5832 एक घन। 8 जगह काटा जाता, एक घन का आयतन कितना आ गया, 5836। तो ये एक क्यूब की वैल्यू हो गई 5836, सॉरी 5832। अब यहां पे आप क्या करोगे, इसका दोस्तों क्यूब रूट निकालो, यानी कि सीधी सी बात है, अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके फैक्टर करने होंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं 8 से भाग दे लूं, 8 सते 56, 2 बच गया, 23 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 3 7 बच गया, 8 ने 72। यह दोस्तों किसका क्यूब लिखा है, 9 का। 9 अठे 72, 9 एकम 9, 9 नेम 81, और दोस्तों यहां पे 9 एकम 9। इस 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा और इसमें से एक बाहर आ जाएगा 9, यानी कि यहां पे भुजा कितनी आ गई, 18 आ गई। क्या ये बात क्लियर हो गई, यहां पे भुजा 36 है, यहां पे भुजा 18 है। अब वो क्या कह रहा है कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 8 छोटे घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि पहले तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अब दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता, कुछ बच्चे कह रहे होंगे इतना कठिन। बेटा केवीएस की नौकरी का मतलब समझते हो, किंग, किंग, हाँ टीचिंग लाइन का किंग, ठीक है ना। 4000 वैकेंसी है, इतना आसान नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ओवरऑल इंडिया कोई भी डालेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आपको याद होगा, देख रहे होंगे कि घन का क्या दोस्तों है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या होता है, एक फलक, सभी घन में सभी, लूडो का पासा घन होता है, सभी फलक बराबर होती है। तो एक फलक क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 6 फलक होती है तो 6a स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, 36 है भुजा, तो 36 गुणे 36 भुजा स्क्वायर हो गया, और गुणे 6। क्लियर है, तो ये 6a स्क्वायर बन गया। इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा, यहां पर बेटा, यहां पर भुजा कितनी निकल के आई थी, a बराबर 18। ठीक है, अब आ जाओ इसके घन की बात करते हैं। चीजें वही हैं, क्या होगा, 18 भुजा स्क्वायर कर दो, 18 गुणे 6। ये एक घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। 8 घन है, 8 का गुणा करा लो। अब अनुपात बना लो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 6 से 6 कट गया। अनुपात इधर कितना है, 8, 2, ये 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आंसर दोस्तों क्या आ गया, 1:2 ए पार्ट वाले सभी सही है, 1:2 ए पार्ट वाले सभी सही है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन करा देंगे तो आपको बाउंस चले जाएंगे। ठीक है, तो 8 प्रश्नों में हमने चैप्टर नोट कर लिए। कल दोस्तों फिर से इसका एक सेशन रिकॉर्डेड देंगे, ठीक है, जिसमें और आप चैप्टर्स के नाम नोट कर लोगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों क्लास को शेयर करना, और ये सबसे पहले रियलाइज कर लो कि आपको पढ़ना क्या है, वो सरल सरल गिनती पहाड़ा, ठीक है ना, जो आपको तुरंत समझ में आता और आप हल कर ले जाते हो, या ये जो पेपर आया वो वाली चीजें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।